नमस्कार बच्चों, मैं अर्पिता नायक। आज हम बच्चों हिंदी विषय में काव्य 5 धरती को महकाए समझेंगे। काव्य 5 धरती को महकाए। काव्य को सारांश में समझते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो धरती को सुंदर बना हम लोग कैसे बना सकते हैं? जैसे धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। हम बाग और फुलवारी लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस काव्य को विस्तार से समझते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। इस पंक्ति को विस्तार से समझते हैं। क्या कहते हैं कि बगिया के फूलों को देखो, એટલે बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं। चाहे आंधी आए या बारिश आए, वो सबको हंसते हुए सहन करते हैं। फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक स्थिति में खुश रहना चाहिए। जैसे भी हमारे कोई भी जीवन की परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किल आए, मुसीबत आए, तो हमें उसको अड़क उसके सामना करना चाहिए, उसको हंसते हंसते सामना करना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? कोई भी परिस्थिति में हमें उसको हंसते हंसते सामना करना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हमें हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती है और वे रात को अंधेरे जो होता है वो दूर करके उस संसार को क्या देता है? प्रकाशित करता है। फूल और बगिया से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं, किंतु हमें भी फूल और बगिया की तरह क्या करना चाहिए? हमें उसका सामना करना चाहिए और हंसते हंसते सामना करना चाहिए। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख के बाद दुख आते रहते हैं और हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। इसलिए हमें भी प्रत्येक परिस्थिति में सूरज और फूल की तरह क्या करना चाहिए? जीवन में हर मुसीबतों का हंसते हंसते सामना करना चाहिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। इस पंक्ति को समझते हैं। क्या कहते हैं बच्चों के? दीपक को देखो, वो दीपक को देखो, वो हरदम कैसे जलता रहता है। वह अपना हृदय जलाकर लेकिन दुनिया को उजाला देता है। मतलब खुद को, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि दीपक की तरह हमें स्वयं जलना चाहिए, लेकिन हमें प्रकाश देता है। दीपक हमें क्या देता है? प्रकाश। खुद जलता है पर हमें क्या, उसके सामने क्या देता है? वो प्रकाश देता है। तो हमें भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहन करके, लेकिन जो दुखी लोग हैं, जो आपत्ति आती है, जो दुख से भरे हुए जो उनका जीवन होता है, उनको दुख दूर करने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो उनका जो दुख दूर करके हमें उनको सुखी बनाना चाहिए। तो ये दोनों जो पंक्ति है, बगिया के फूलों को देखो और दीपक को देखो, ये दोनों पंक्ति में हमें क्या सीख मिलती है? कि फूल हमेशा मुस्कुराता रहते हैं, सूरज अंधेरे दूर करके हमें प्रकाश देता है, दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए।
ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया को सुखी और सुंदर बनाते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। इस पंक्ति को समझते हैं। आओ आओ हम भी इंसान बनके संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए और हम अच्छे अच्छे काम करके सबका दिल जीते। हमारे अच्छे कामों से ही ये धरती कैसे बनेगी? सुंदर एवं सुगंधित बनेगी। मतलब क्या करना चाहिए? हमें अच्छे काम करने, ऐसे अच्छे जो काम करने वाले होते हैं वो मानव का ही, मतलब जो इंसान होते हैं उनका नाम ही रोशन होता है, उनको ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोगों को ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करके जग में नाम कमा सकते हैं। अंत में इस काव्य में हमें सीख मिलती है कि फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक स्थिति में खुश रहना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हमें हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए। सूरज की किरणें से हमें सीख मिलती है कि अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को वो प्रकाशित करता है। वैसे ही फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है। दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में भी खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। ईमानदारी से किए गए सारे काम ही दुनिया को सुखी और सुंदर बनाते हैं। तो हमें दीपक की तरह स्वयं जलना भी चाहिए, सबको प्रकाश देना चाहिए। जिस किसी के जीवन में दुख है उसे दूर करना चाहिए, और जो ऐसा काम करते हैं वो ही इंसान क्या करते हैं? यश पाते हैं। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोगों ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं।